हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 22वें अध्याय के तीसरे श्लोक को पढ़ेंगे, और पता नहीं समय मिलेगा तो चाहता। इससे पहले हम इस श्लोक में जाएं, एक समस्या है सामान्य, उसको डिस्कस कर लेते हैं। कर्णामृत प्रभु बोल रहे हैं कि प्रभु जी भगवान के विग्रह को देखते हैं, याद नहीं रहता है। कैन बी प्रॉब्लम फॉर मोस्ट डिवोटीज। भगवान क्या पहने नहीं याद रहता है। कोई बात मान लीजिए क्लास में सुनी तो याद नहीं रहता, लेकिन भौतिक बात या भौतिक रूप याद आ जाता है। तो देखिए इसका कारण समझ लीजिए। इसको ना ऐसा नहीं कि आपके संग हो रहा है या मेरे संग हो रहा है, ये जो भी बद्ध जीव संग होगा ही। हमारा चित्त इस समय गुणों के द्वारा प्रभावित है। चित्त मीन्स कॉन्शियसनेस या मन। तो जब वो गुणों के द्वारा प्रभावित होगा तो गुणमय वस्तुओं को कैच करेगा। ये उसकी डिजाइनिंग ऐसी है इस प्रकार से। तमोगुणी होगा तो तमोगुणी वस्तु को कैच करेगा, रजुगुण होगा तो रजुगुणी करेगा। मान लीजिए मैं पूछूं कल्याणपुर यहाँ आसपास शराब की दुकान कहाँ है, देखो सुन रख जानते हैं रजोगुण है लेकिन अब हमसे पूछो कौन कौन सी ब्रांड, तो जानते इसलिए कि इधर से जाते होंगे, लेकिन ब्रांड कौन कौन सी चल रही है वहां पे। अब ब्रांड नहीं बताएंगे तो खुल जाएगा तो वेद खुल जाएगा। तो आप जानते हैं ब्रांड से क्या प्रॉब्लम। अच्छा सबसे अच्छी चाय की पत्ती कौन सी है ये नहीं पता। तो अब आप देख लीजिए कि चाय की पत्ती या मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कॉन्शियसनेस। अगर आप रजोगुणी हैं या कुछ है तो आपको ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट होगा, वो बातें बोली जाएंगे तो उसको आप सुन लेंगे, समझ लेंगे। तो जब हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, इसमें सबसे बड़ा लाभ मतलब पॉइंट है नाम का और भागवत का। ये हमारे चित्त पर सीधे काम कर रही हैं, नॉट आफ्टर इफेक्ट। ऐसा नहीं कुछ समय के बाद होगा, तुरंत होगा। आप देखो भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसका प्रभाव भी चित्त पे होता है, लेकिन तुरंत तो ऐसा नहीं अनुभव होता है, एटलीस्ट अनुभव नहीं होता है। लेकिन अगर अभी मैं किसी को गाली दे दूं तो वो क्या 2 घंटे के बाद गुस्सा होगा? पहले आप शब्द का प्रभाव चेक कर लीजिए कि शब्द का प्रभाव हमारे चित्त पर तुरंत होता है। सबको समझ में आ रहा है ना बात। हम ये ड्रामा भी नहीं करना चाहते गाली दे करके, ये सब हम भक्त यहाँ पे अपराध बन जाएगा। बट मान लीजिए कहें कि भाई जैसे हमको बड़ा अच्छा लगा, तुंग विद्या माता जी ने बहुत अच्छे से स्लाइड्स बनाए, मेरा वाला क्रीम ने बैकग्राउंड में लगा दिया। सो आई जनरली वांटेड टू अप्रिशिएट। आपको कोई भी अप्रिशिएट करता है तो आपको 2 घंटे के बाद अच्छा नहीं लगता, तुरंत अच्छा लगता है। ये पहले एकदम क्लियर समझ लीजिए, क्योंकि देखिए भक्ति में उद्देश्य है चित्त का निर्माण, चित्त को पवित्र करना है। तो चित्त को जो चीजें प्रभावित कर रही हैं पॉजिटिवली भक्ति की, उसको हमें ग्रहण करना है। तो जब हम लोग का चित्त शुद्ध सत्व की तरफ जाएगा तो शुद्ध सत्व की चीजें आकर्षक भी लगेंगी, और कैच क्योंकि आकर्षक लगेंगी इसलिए कैच कर लेगा। आपके चाहने से नहीं होगा, आपके चाहने से नहीं होगा। ये हम लोग ने हरिनाम चिंतामणि में एकदम स्पष्ट समझा है कि भगवान के नाम के द्वारा भगवान के नाम की चिन्मयता समझ में आएगी, हाउ इट इज स्पिरिचुअल। भगवान, फिर उसके बाद भगवान का रूप कैसे स्पिरिचुअल ये समझ में आएगा, फिर गुण समझ में आएंगे। धीरे धीरे करके हम आकर्षित होते जाएंगे। जिन चीजों के प्रति हम आकर्षित होते हैं उन्हें याद नहीं करना पड़ता है। तो ये आकर्षण है वो क्यों नहीं है? बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, मैं प्रॉप यूज कर रहा हूं। मान लीजिए ये लोहा होता, अब उसके ऊपर हम बहुत सारा क्लॉथ हियर, बट एक हाँ ये ना, अब आप इस पे क्लॉथ डाल दीजिए ऐसे खूब सारा। अब आप इसे चुंबक के पास लाएंगे तो क्या वो आकर्षित होगा? नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे ये सब लेयर्स हटती चली जाएंगी वैसे वैसे जो चुंबक के प्रति लोहे का सहज आकर्षण है वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। और एक पॉइंट जब हमारा चित्त पूरी तरह से शुद्ध सत्व में हो जाएगा तो आपका चित्त भगवान के अलावा कहीं जाएगा ही नहीं। ये बात है। अच्छा दूसरा, अब ये प्रश्न हमसे कर रहे थे और एकदम से अपने गुरु महाराज ने कोई श्लोक बोला जो मैं नहीं जानता, वो तुरंत कोट करना शुरू कर दिए। अब अजीब आदमी हो आप, तो गुरु महाराज से बहुत साल पहले मिले थे ना, वो श्लोक बहुत साल, कितने साल पहले सुना आपने? 2012 में। आज है अच्छा कल की बात है नहीं तो आप 2012 में कोई श्लोक सुने और 2025 में कैसे याद है? तो इसको एक और सूत्र बता रहा हूं। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बड़े युक्त, बहुत ही मजेदार तरह से बोले कि जो याद करना चाहते हैं वो भूल जाते हैं, लेकिन जो याद हो जाता है वो याद रह जाता है। ये समझे बात? ये सबको समझ में आ रहा है? आप याद करने का प्रयास करोगे श्लोक याद नहीं रहेगा, लेकिन जो आप याद हो गया सुनते सुनते वो याद हो जाता है। और यहां पे भी श्लोक में जो मुख से आ जाते हैं वो याद रहते हैं। मतलब प्रभुपाद से सुना, कई बार सुना, तो सुनते 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 याद हो जाता है। ऐसा नहीं कि हम अभ्यास करते हैं। एक्चुअली मैं कभी श्लोक याद नहीं करता, गाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, वो श्लोक अच्छा लगा, उसका अर्थ अच्छा लगा, बस वो याद हो गया और मुख से आ जाता है। वो अभ्यास की बात होती है।
लाइक दैट। तो इसी तरह भगवान को आप देख रहे हैं, देखिए आप ये मत सोचना कि भगवान याद रहते हैं कि नहीं। हमेशा इस बात का याद रखिए कि भगवान को याद रहता है कि आप उनका दर्शन करने आए। एक महाराज कथा बताते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, एक सूरदास जी की, सूरदास मतलब अंधे थे वो, तो वो बांके बिहारी का दर्शन करने जाते, तो कुछ लड़के उनका मजाक बनाते कि आप क्यों आते हैं, आप तो नहीं देख पाते हैं। तो उन्हें उत्तर दिया कि हम नहीं देख पा रहे हैं तो क्या बांके बिहारी भी अंधे हो गए हैं। तो वह तो देख रहे हैं ना। और ये बहुत बड़ा प्रभाव होता है, भगवान किसी जीव को देख रहे हैं, भगवान की दृष्टि तो पूरी सृष्टि कर देते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा लाभ है। लाभ हमको बता दे रहे हैं, भगवान के सामने जाने से दो लाभ है। जब भगवान अपनी आंखों से हमें देखते हैं तो हमारे हृदय में क्या करते हैं, उनकी सेवा की इच्छा को जागृत कर देते हैं। भाई सेवा की इच्छा है तब ना आप जब कर रहे हो। और जब हम भगवान की मुस्कान को देखते हैं तो उस मुस्कान के द्वारा भगवान उस सेवा की इच्छा को स्थिर करते हैं, वो बनी रहे। तो इतना तो कर किया जा सकता है, मतलब एटलीस्ट फोटो। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मंदिर ही मानो मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो फोटो में भगवान को देख सकते हैं। आपको स्मरण होना चाहिए, भागवत बिल्कुल स्पष्ट बोल रही है कि पेंट में, अर्थ मीन्स पृथ्वी पर मेटल से बनाई गई, ऐसे 8 प्रकार की इसमें भगवान की जब रूप को रखा जाता है तो भगवान उपस्थित होते हैं। भगवान तो पहले सब जगह हैं, लेकिन फोटो के रूप में भी भगवान आपको देखते हैं। महाराज को स्पष्ट कहते हैं फोटो घर में रहनी चाहिए, भक्त उनको प्रणाम करें, भगवान वहां से भी आपको देखते हैं। भगवान कहाँ, वहां तो अंदर से भी देखते हैं, तो उनको बाहर से देखने में क्या दिक्कत है। तो अभ्यास से धीरे धीरे करके होता है। एक मैं एग्जाम्पल और दूंगा, महाराज ने बहुत सुंदर समझाया था, वेरी नाइस, एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए चित्त 3 प्रकार का है, तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी। अब अगर सतोगुणी का एग्जाम्पल कैसे दे रहे हैं, सॉरी तमोगुण का एग्जाम्पल कैसे दे रहे हैं कि ऐसे आपने गीले पैर लिए और टाइल पे चल गए तो कुछ इंप्रेशन आएगा, उससे गायब। तो जो चित्त तमोगुणी होगा उसे तो कुछ भी याद ही नहीं, उसे कुछ समझ ही नहीं आएगा, सब गायब हो जाएगा। लेकिन जब धीरे धीरे करके चित्त रजोगुणी होता है तो उसकी स्थिति कैसी होती है, जो धूल होती, सूखी धूल, उस पर पांव लेकर के जाएंगे तो कुछ समय के लिए इंप्रेशन बनता है, फिर वो गायब हो जाता है। लेकिन सतोगुणी चित्त कैसा है, गीली मिट्टी, जिसमें कुछ इंप्रेशन बन गया तो वो इंप्रेशन बन जाता है। तो उसमें आप और मैं कुछ कर नहीं सकते हैं, यू जस्ट कीप ऑन चैंटिंग। शुरुआत में बातें अच्छी लगती, समझ में नहीं आती, फिर धीरे धीरे बात समझ में आती है। फिर एक शब्द आता है भागवत में, श्रुत धारणा, सुन करके उसकी धारणा कर लेना, उसको समझ लेना, ये सब बातें होती हैं। आप लोगों का कभी ऐसा अनुभव हुआ कि कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है और काफी जोर से बोल रहा है और आपका मन कहीं और है, और फिर बोलते हैं भाई तुम बोल तो रहे, हमें कुछ याद नहीं रहा, हमको समझ में नहीं आ रहा, ना ही हम समझ पा रहे हैं। ये हुआ है कि नहीं? तो ऐसी ही स्थिति लोगों की जो भौतिकता में होते हैं वह भागवत में भी होती है। बिल्कुल सिंपल बातें बोली जाती हैं फिर भी वो समझ नहीं पाते, बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो कथा नहीं सुने, सुनते सुनते भगवान का नाम उच्चारण करते करते धीरे धीरे वो पवित्र होगा, तो आप खुद देखा कि वो समझ पा रहा है। हम लोग वापस पॉइंट पे आ रहे हैं। देखिए हुआ ये है कि शादी करानी है, मनु महाराज को अपनी लड़की की शादी करानी है, और मनु महाराज क्षत्रिय और ये कर्दम ऋषि हैं ब्राह्मण। तो उनको संकोच हो रहा था कि ऐसा न हो कि वो अस्वीकार करते, भाई हम लोग अपने हम क्षत्रिय कन्या से शादी नहीं करेंगे। तो उन्होंने श्लोक क्रमांक 2 में ये बताया कि क्षत्रियों का और ब्राह्मणों का बड़ा संबंध है, और उस संबंध को, और एक्चुअली बताने के लिए कि उनका संबंध है, वह वर्णन कर रहे हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय कैसे पैदा हुए। तो इन्होंने सेकंड श्लोक में बोला, मनुर्वाच ब्रह्मा सृजत स्वमुख, तो ब्रह्मा जी ने अपने स्वमुख से, सही है, ब्रह्मा जी ने अपने स्वमुख से युष्मान आत्म परिप्सया, अपनी रक्षा करने के लिए आप लोगों की सृष्टि करी। अपनी रक्षा का मतलब ब्रह्मा जी का शरीर वेदमय है, छंदमय है, तो वेद की रक्षा होती है, वेद का ज्ञान का प्रवर्तन करने के लिए। तो आप ब्राह्मणों की सृष्टि करी है अपने मुख से, ताकि उनकी रक्षा हो सके। कैसा वो स्वरूप है ब्रह्मा जी का, तो कहते हैं छंदोमय। छंदोमय शब्द यहाँ ब्रह्मा जी के लिए, वो छंदोमय है, वेदमय, क्योंकि सारे वेद उनके मुखों से प्रकट हुए हैं। और आप लोग कैसे हो, कहते हैं तपह, यानी स्पष्ट है तप, विद्या यानी ज्ञान, योग युक्त है, भक्ति से युक्त है, और अलंपट है। अलंपट भी समझते हैं, यू आर नॉट अ डिबॉची। ये ब्राह्मणों के बारे में बोला, अब वो क्षत्रियों के बारे में कहते हैं। मेरे पीछे बोलिए। हाँ, बात ये है कि ब्राह्मण
ब्रह्मा जी की रक्षा करेंगे वेदों का प्रवर्तन करके, लेकिन ब्राह्मणों की रक्षा कौन करेगा? क्षत्रिय। तो यही बोलने की तत्राणया, तत् मतलब उन ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए हम लोग को नियुक्त की है। समझ में आ गया? तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम आप लोग की बॉडीगार्ड हैं ऐसे करने का। ब्रह्मा जी के बॉडीगार्ड है ब्राह्मण। ब्रह्मा जी के बॉडीगार्ड ब्राह्मण कैसे हुए? ब्रह्मा जी का एक स्वरूप है छंदमय, वेदमय, वेद का ज्ञानमय। तो उस ज्ञान की रक्षा करते हैं ब्राह्मण, वेद के ज्ञान का प्रवर्तन करके, प्रचार करके बेसिकली। तो प्रचार प्रसार करके ब्रह्मा जी की रक्षा कर रहे हैं ब्राह्मण, और ब्राह्मणों की रक्षा आतताइयों से कर रहे हैं कौन? क्षत्रिय। तो वो उन्होंने अपने हाथों से प्रकट किया। तो लेट्स फर्स्ट चैंट दिस। तत्राणया सृजास्मान् दोहसस्रहात् सहस्रपात्। तत्राणाय सृजच्चास्मान् दोहसहस्रात् सहस्रपात्। तत्राणाय सृजच्चास्मान् दोहसहस्रात् सहस्रपात्। तत्राणाय सृजच्चास्मान् दोहसहस्रात् सहस्रपात्। हृदयं तस्य हि ब्रह्मन् क्षत्रम् अंगं प्रचक्षते। हृदयं तस्य हि ब्रह्मन् क्षत्रम् अंगं प्रचक्षते। तत्राणाया सृजच्चास्मान् दोहसहस्रात् सहस्रपात्। तत्राणाय सृजच्चास्मान् दोहसहस्रात् सहस्रपात्। हृदयं तस्य हि ब्रह्मन् क्षत्रम् अंगं प्रचक्षते। हृदयं तस्य हि ब्रह्म क्षत्रम् अंगं प्रचक्षते। बोलिए। तत्राणाय सृजच्चास्मान् दोहसहस्रात् सहस्रपात्। तत्राणाय सृजच्चास्मान् दोहसहस्रात् सहस्रपात्। हृदयं तस्य हि ब्रह्म क्षत्रम् अंगं प्रचक्षते। हृदयं तस्य हि ब्रह्मन् क्षत्रम् अंग प्रचक्षते। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए सहस्त्रपाद विराट पुरुष ने हम क्षत्रियों को अपने सहस्त्र भुजाओं से उत्पन्न किया। अतः ब्राह्मणों को उनका हृदय और क्षत्रियों को उनकी भुजाएं कहते हैं। तो हृदय और भुजाओं का आपस में संबंध है, इसलिए हम अपनी लड़की का संबंध आपसे करना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है? ये तो संबंध परमात्मा ने जोड़ा हुआ है। समझ में आ गया? आप देखिए, बहुत से लोग ना समझ रहे होंगे, लेकिन जब शादी वादी होती तो लोग बड़ा पूछते हैं गोत्र क्या है। पूछते हैं कि नहीं? गोत्र क्या है, और भी कुछ पूछते हैं, और पता नहीं पूछते कि नहीं पूछते, सब मतलब फैमिली लीनिएज क्या है, ये है वो सब बड़ा पूछते हैं। आजकल लोग उतना नहीं पूछते हैं, लेकिन कुछ लोग पूछते भी हैं। तो उस समय वो कह रहे हैं कि हम लोग का संबंध, यद्यपि हम क्षत्रिय हैं, लेकिन ब्राह्मणों और क्षत्रियों का संबंध बहुत इंटीमेट, इट इज इनसेपरेबल है। तो इसलिए शादी करना हमारी लड़की का आपसे कोई कठिनाई नहीं है, गलत नहीं है। तथा तत् यानी उनकी, यानी आप लोगों की। ये तत् का मतलब आप कैसे हुआ, समझ में आ रहा है? तत् मतलब उनकी यानी उन आपकी जो वेदों की रक्षा करते हैं, उन आपकी, आप लोगों की। त्राणाय रक्षा के लिए सहस्त्रपात हजारों पैर वाले विराट पुरुष ने सहस्त्रात अपनी हजारों दोह अर्थात भुजाओं से अस्मान हम क्षत्रियों को असृजत उत्पन्न किया है। ही इसीलिए ब्रह्म अर्थात ब्राह्मण, तस्य हृदय उनका हृदय, और क्षत्रम क्षत्रिय अंगम प्रचक्षते उनकी भुजाएं कही जाती हैं। अब भुजाएं कही जाती हैं, ये अंग से कैसे हुआ? अंग तो आंख भी होता है, कान भी होता है, सब कुछ अंग होते हैं। तो आपको कंटेक्स्ट में समझना होगा कि मुख ब्राह्मण हैं तो पेट या पैर क्षत्रिय को नहीं कहा गया। अन्यत्र भी हम सुनते आए हैं कि भाई ब्राह्मण जो क्षत्रिय वो हाथ होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे अंग का अर्थ भुजा होता है। इसलिए ना शब्दों को कंटेक्स्ट में समझना होता है। ऐसे नहीं कि आप कह सकते कि कोई भी अंग है, कोई कहे कि यानी नाखून या, यू कैन नॉट जस्ट से लाइक दिस। तो रक्षा भुजाओं से होती है, और हमेशा हम सुनते आए हैं कि भगवान के हाथों से क्षत्रिय प्रकट हुए हैं और वो हाथ कहे जाते हैं। और हम लोगों ने सुना था ये यूनिवर्सल फॉर्म, विराट रूप के वर्णन में सुना था। ये 2-3 श्लोक इस प्रकार से अंत में आए थे उस अध्याय में। तत्राणाय उन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए असृजत चास्मान हम लोगों की सृष्टि हुई, मतलब हम क्षत्रियों की सृष्टि हुई है। किसके द्वारा? 2 सहस्त्रात, तो मतलब बाहु, और सहस्त्रात मतलब हजार बाहु वाले, और सहस्त्रपात 1000 पैर वाले उन विराट पुरुष से हमारी क्षत्रियों की सृष्टि हुई है।
हृदयम तस्य ही ब्रह्म, निश्चित ही ये जो ब्रह्म अर्थात ब्राह्मण है वह इन विराट पुरुष के हृदय हैं। और क्षत्रम अंगम प्रचक्षते, और क्षत्रियों को उनका बाजू कहा जाता है। क्षत्रियधरी तत्राणाय, अर्थात ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए विराट पुरुष ने हम क्षत्रियों की सृष्टि की है। इसलिए ब्राह्मण को विराट पुरुष का हृदय और क्षत्रिय को उनकी भुजा कहा जाता है। ब्रह्म शब्द ब्राह्मण जाति का और क्षत्र शब्द क्षत्रिय जाति का वाचक है। इजी है, सारा दर्शनी। ब्राह्मणों का पालन कौन करेगा? ब्राह्मण जब प्रचार प्रसार के द्वारा ब्रह्मा जी के छंदोमय स्वरूप की रक्षा करेंगे तो ब्राह्मण की रक्षा कौन करेगा? अगर यह प्रश्न हो तो कहते हैं तद इत्यादि श्लोक कहते हैं, अर्थात सर्वत्र हाथ पांव आदि से कार्य करने वाले भगवान जो विराट रूपधारी ब्रह्मा हैं, उन्होंने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अपने सहस्त्र बाहुओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। यहाँ परमेश्वर और ब्रह्मा के एक रूप को मानकर ऐसा कहा गया। अब कल्याणपुर बड़ी दिक्कत थी। ये जो पिछले श्लोक में बोला गया था परमात्मा और हमारा संबंध जुड़ गया, परमात्मा कौन है? तो हमने विरोध बोला मैं हूं। तो इनको डाउट हो रहा था कि परमात्मा मतलब क्षीरोदकशायी विष्णु या कौन? विराट पुरुष तो क्षीरोदकशायी विष्णु कहते हैं। तो देखिए यहाँ बहुत सिंपल बात है, कार्य कारण में अभेद देखते हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से आए हैं। तो अभी आपने पिछले श्लोक में सुना कि ब्रह्मा जी से के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी के मतलब अगले श्लोक में सुन रहे हैं कि जो सहस्त्र बाहु वाले भगवान है उनसे क्षत्रिय प्रकट हुए। तो ये हो जाएगा कि अलग अलग हुए क्या? तो ये इस तरह से समझिए कि ब्रह्मा जी से सब प्रकट हुए, लेकिन अब ब्रह्मा जी क्योंकि भगवान विष्णु से आए तो इसलिए बोलते भगवान विष्णु से प्रकट हुए। इसको हमने सुना है भगवद गीता में, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रसविश्वद्वम एष वो तिष्ठ कामधुक। तो कह रहे हैं कि प्रजापति ने प्रजाओं की सृष्टि करके बोला कि तुम इस यज्ञ के द्वारा सफलता को प्राप्त करोगे, मतलब यू विल बिकम फ्लरिश, यू विल फ्लरिश। तो अब कौन है प्रजापति? तो वहां दोनों अर्थ लिया गया है, प्रजापति मतलब विष्णु और प्रजापति मतलब ब्रह्मा। देखिए भगवान विष्णु की इच्छा से ब्रह्मा जी कार्यकारी रूप से वो कार्य करते हैं। तो प्रजापति ब्रह्मा जी भी हैं और प्रजापति भगवान विष्णु भी हैं। सारी प्रजाओं के पति तो भगवान विष्णु ही हैं, लेकिन सीधे नहीं प्रकट करते हैं, वो ब्रह्मा जी के द्वारा कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ यद्यपि ब्रह्मा जी कर रहे हैं, लेकिन उनका ऐक्य करके कि वो भगवान से अभिन्न है, वह इस प्रकार से कह रहे हैं कि भगवान ने क्षत्रियों की सृष्टि करी, ये बात कहते हैं। ठीक है, आप एक चीज देख रहे हैं, हम लोग कहीं पढ़े थे ना इस चीज को। हाँ, उत्तम अधिकारी के बारे में सुने थे हम लोग कि शास्त्रों के ज्ञान को वह समन्वय करके समझाते हैं। पहले जो बोला और आगे जो बोला, उन दोनों का समन्वय होना चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए। आप ये देख रहे हैं शिला चक्रवर्ती पाद में ये कितना सुंदर गुण है। हम लोग ऐसे पढ़कर निकल जाते तो ध्यान ही नहीं देते कि इसमें कुछ डिफिकल्टी भी है। लेकिन दूसरे श्लोक में बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों के मुख से क्षत्रिय ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण आए, और तीसरे में बोल रहे हैं कि क्षत्रिय आए भगवान के मुख हाथों से। तो फिर संबंध हुआ, ये तो गोत्र चेंज हो गया ना। गोत्र चेंज हो गया, एक अच्युत गोत्र एक ब्रह्म गोत्र, तब तो मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए ना फिर। लेकिन कह रहे नहीं, हम लोग दोनों ही ब्रह्मा जी से आए। तो बात यह है कि ब्रह्मा जी से ही आए, लेकिन ब्रह्मा जी का अभेद है भगवान विष्णु से, इसलिए ऐसे बोल देना। ठीक है, अच्छा। फिर कहते हैं यदि कहें देखिए क्षत्रियों का पालन कौन करेगा, तो इसका उत्तर है कि ब्रह्म अर्थात ब्राह्मण जाति। अब एक प्रश्न का, क्षत्रियों का पालन? कल्याण प्रभु बताइए। अब हम इससे पहले हम कुछ आगे नहीं बताएंगे, आप बताओ कि क्षत्रियों का पालन ब्राह्मण कैसे करेगा? ब्राह्मण के पास तो पैसे नहीं होता है। बोलिए। हरे कृष्ण पूजी। ब्राह्मण क्षत्रिय को धार्मिक कार्य में ला के उसका पालन करेगा। यस, देखिए सिद्धांत आप समझ लीजिए, धर्म रक्षति रक्षतः। तो जब धर्म की कोई रक्षा करता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है। तो पता तो हो कि धर्म क्या है। तो क्षत्रियों के पास यहाँ कहाँ टाइम है कि धर्म समझेंगे। तो इसलिए, और कहीं कहीं समझ में नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं समझते हैं, दे नो, बट कहीं कहीं फंस जाएं या गाइडेंस चाहिए तो ब्राह्मण वहाँ पे सूक्ष्म बातें बताते हैं कि धर्म का तत्व बहुत गोई होता है, किसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये निर्णय करना बड़ा दिक्कत हो जाता है। इसे कहते हैं ना धर्म संकट, कि धर्म क्या करें, धर्म के संबंध में हम क्या करें। आप प्रैक्टिकल देखो, अर्जुन क्षत्रिय है कि नहीं?
और गीता के प्रथम अध्याय में धर्म संकट में पड़ गए कि नहीं, क्या करना चाहिए। तो भगवान वहां पे अब दोस्त की तरह नहीं, एक ब्राह्मण की तरह, बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ अ टीचर, वो उनको ज्ञान दे रहे हैं। उनको बोध हुआ कि मेरा धर्म भगवान की सेवा करना है। इजी ये बात है। आप में से बहुत से भक्त लोग मुझसे पूछते हैं, प्रभु जी ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो मैं प्रयास करता हूं कि शास्त्र के अनुसार आपको बताऊं। तो वो ज्ञान के द्वारा प्रोटेक्शन होता है कि नहीं होता है। तो इस प्रकार से है। अंग का अर्थ है बाहु यानी भुजा, अर्थात इसी कारण ब्राह्मणों को ब्रह्मा का हृदय और क्षत्रियों को उनकी भुजाएं कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि इस जगत में देखा जाता है कि जब हृदय पर आघात होता है तो उसकी रक्षा दोनों हाथों से की जाती है, इजी। और जब हाथों पर प्रहार होता है तो देह को सिकोड़कर भुजाओं को हृदय के भीतर छुपाकर उनकी रक्षा की जाती है। ये किए हैं कि नहीं कभी? ये भी किए हैं। इसी कारण हृदय का पालक भुजा है और भुजा का रक्षक हृदय है। तो यानी कि दे आर इनसेपरेबल, दोनों में बहुत प्रेम है, सामंजस्य बोल सकते, कोऑर्डिनेशन है, ऐसे ये बात है। तात्पर्य आप ये समझ ही सकते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति दिख जाता है जिसके दोनों बाजू नहीं होते हैं। तो अब कोई मान लो को उसको छाती पर आघात करे तो क्या वो प्रोटेक्शन कर सकता है? क्या पांव से रोक सकता है? तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो पूरी वर्णाश्रम की व्यवस्था है उसमें व्यक्ति एक दूसरे की सहायता को अप्रिशिएट करता है, दबाता नहीं है। ऐसा नहीं कि क्षत्रिय ब्राह्मणों को दबाएं या ब्राह्मण क्षत्रिय को दबाएं। इस एब्सोल्युटली जो जाति वाली जो झगड़ा है ना, इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। जो लोग झगड़ा कर रहे हैं वो किसी जाति के नहीं है वो झगड़ा जाति के, वो कलयुग की जाति के। एब्सोल्यूट नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। क्लियर देख लीजिए तात्पर्य। क्षत्रिय विशेषतया ब्राह्मणों की सुरक्षा के निमित्त हैं, क्योंकि यदि ब्राह्मण सुरक्षित रहेंगे तो सभ्यता के मस्तिष्क की रक्षा होती है। इमेजिन अ बॉडी विदाउट हेड, वेयर विल इट गो, और वो भी अलाइव। एक्चुअली अलाइव भी नहीं कह सकते, वो डेड बॉडी कहेंगे, लेकिन वो अगर मान लो चलने लग जाए तो क्या कहेंगे? ज़ॉम्बी है ना, गर्दन कट गई और हाथ पाँव। और आप देख रहे हैं कि लोगों को खाना भी नहीं आता है। हम देख रहे हैं कि कुछ भक्त हैं जो मतलब भारद्वाज शर्मा ऐसे ना ब्राह्मण फैमिली से हैं, और परिवार वाले मतलब बवाल कर रहे हैं, तुम जब कर रहे हो तो ब्राह्मण हो के क्या करें? टीवी देखें, चाय पिएं, बल्कि उल्टा लड़ जाना चाहिए। आपने ब्राह्मण का कौन सा गुण सिखाया? तिलक भी तो लगाना सिखाया नहीं। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज एक प्रवचन में बता रहे थे कि वो तिलक लगा के कहीं उतरे तो कोई व्यक्ति बोला अरे ब्राह्मण, प्रणाम करने लगा। दूसरा व्यक्ति बोला अरे ब्राह्मण नहीं, मतलब जाति से ब्राह्मण नहीं है। तो महाराज समझा रहे हैं उसमें कि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि तिलक लगाने का अधिकार केवल ब्राह्मणों का है। अगर ये भी मान लिया जाए, ये गलत है, लेकिन ये भी मान लिया जाए तो ये बताए कि यहाँ पे हाथ रेस की जगह कितने यहाँ पे जो ब्राह्मण परिवार से बच्चे यहाँ पे ये तिलक लगाते थे रोज। हम तो अभी भी देख रहे हैं कोई एकाध दोनों का लगा नहीं है। तो अब आप तिलक लगाएंगे तो उसमें बवाल हो जाएगा। तो उनसे पूछो कि आपने सिखाया क्या हमको ब्राह्मण का कुछ कर्तव्य? आप समझ रहे ना बात? तो वो किसी जाति की नहीं है। कलो शूद्र संभवा। इस बात को थोड़ा समझिए। मैं इसको मैं समझा रहा हूँ। आयुर्वेद भी एक वेद का ही ज्ञान है, तो ब्राह्मण वर एक्सपर्ट इन दैट ऑल्सो। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि पहले ज़माने में ये मेडिसिन महंगी नहीं होती थी। ब्राह्मण जाते थे, मान लीजिए भिक्षा के लिए जा रहे हैं, तो घर में कोई बीमार है तो वो उदार है, अरे ये खिला देना ठीक हो जाएंगे। तो अब आप यहाँ देख लीजिए प्रैक्टिकली यूट्यूब पर कितने ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली ज्ञान है उनको, और वो उसके चैनल बना बना करके निस्वार्थ भाव से दे रहे हैं। ये ब्राह्मण प्रवृत्ति है। वो पैसा नहीं चार्ज कर रहे, इससे लोगों का हित हो जाए, लोगों को ज्ञान मिले, लोग स्वस्थ हो जाएं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ऐसा? ब्राह्मणा इज ऑलवेज उदार। ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं इसको कुछ बताऊंगा इसके बदले मेरी कंसल्टेशन फीस 2000 रुपया हो, ऐसा नहीं होता है। उदारता का एग्जाम्पल तो आप जानते हैं, क्या नाम है उनका, प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं ना, अर्जुन के द्रोणाचार्य। उनको पता है कि ये क्या नाम था उसका, धृष्टद्युम्न, उनको मारने के लिए पैदा हुआ है। उसको यज्ञ से मतलब इन्वाइट ही किया गया था कि मारने के लिए, मारेगा उसको, और फिर भी उसको सारा ज्ञान दिए, बिकॉज इज देयर उदार। ये बात है। ब्राह्मणों को सामाजिक शरीर का मस्तिष्क माना जाता है।
यदि मस्तिष्क विमल रहे और पगलाए नहीं तो सब कुछ ठीक रहता है। भगवान, देखिए एक बात समझ लीजिए कि जब खुद दिखेगा कुछ ज्ञान तब आप दूसरे को कुछ गाइड कर सकते हैं, और खुद ही उलझा हुआ है भोगों में तो कुछ समझ नहीं सकता वो, ये बात है। इसलिए ब्राह्मणों को तप, विद्या और क्या था, योग युक्त और अलंपट होना चाहिए। देन यू कैन एक्चुअली हेल्प एनीवन। भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। इस स्तुति का सारांश यह है कि भगवान ब्राह्मणों तथा गायों की विशेष रक्षा करते हैं और तब समाज के अन्य समस्त सदस्यों की जगत हिताय। समझे लॉजिक? बोलिए प्रार्थना, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो उसका लॉजिक क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद? कह रहे हैं कि भगवान ब्राह्मणों के, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण, ब्रह्मणी देवाय मतलब जो ब्राह्मणों के प्रिय देव हैं, और गायों की, प्रपात कहते हैं सबसे पहले गायों की रक्षा करते हैं भगवान। गाय ही नहीं रहेगी तो ब्राह्मण कैसे यज्ञ करेंगे? और फिर ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, और फिर जगत का हित। यानी कि अगर गाय और ब्राह्मण की रक्षा नहीं होगी तो जगत का हित हो ही नहीं सकता है। समझे बात? और आप प्रैक्टिकल देख लीजिए, जितने भी लीडर हैं इस जगत के, जितने भी सो कॉल्ड लीडर हैं, उनमें से एक भी व्यक्ति को ब्राह्मण गाइड कर रहा है? कल्याणपुर का हम नाम तो वैसे नहीं रखेंगे, क्या बोलते हैं इनका एक ओपिनियन एक व्यक्ति के बारे में, एक लीडर के बारे में, कि ही इज द ओनली सेन पर्सन, है ना? नाम तो नहीं रखेंगे। लेकिन अब आप ये बताइए कि क्या वो एक ब्राह्मण के द्वारा गाइडेड है? हम नाम नहीं रख रहे हैं, लेट अस डिस्कस इम्पार्शियली। इज ही बीइंग गाइडेड बाय अ ब्राह्मण? बोलिए यस नो। सो हाउ कैन ही बी सेन? तो ये कहेंगे ये जितने लेस इंसेन, यानी कि जो बाकी पगलाए हुए हैं उनमें कम पगलाए हुआ है। तो आप पगले से क्लास सुन रहे हैं। आप समझे कि मैं यहाँ कुछ 50-60 भक्तों को या 100 भक्तों को कुछ गाइडेंस दे रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, तो 100 लोगों की गाइडेंस दे रहा है व्यक्ति, तो वो पागल नहीं होना चाहिए, है ना? और पूरे देश को जो लीड कर रहा है वो थोड़ा पागल चलेगा? कल्याणपुर उत्तर दीजिए आप इस पे, शास्त्र की दृष्टि से दीजिए उत्तर। बोलिए। अरे विरोध भी करना है तो कोई बात नहीं, बोलिए। आप किसी पगले से क्लास सुनने जाएंगे कल? यस और नो? नहीं। तो अपने जीवन की गाइडेंस के लिए पगला नहीं चाहिए इनको, है ना? लेकिन अगर किसी देश का लीडर वो पगला है तो चल जाएगा, है ना? तो हमारे डिस्कशन से वो चेंज नहीं होगा, हम सिद्धांत समझ रहे हैं, चल जाएगा वो। हाँ बोलिए। रहा है, देखिए चल रहा है वाली बात नहीं है, चल जाएगा क्या मतलब, क्या शास्त्र से ठीक होगा क्या? अब देख ही लीजिए ना, वहां पे तो सब गाय काटी जा रही हैं। अब जब गाय काट रहे हो और धुआंधार गाय काट रहे हो तो आप लोग कैसे सुखी हो गया? परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को अद्भुत तरह से बोले, आपने कभी नहीं सोचा होगा ये बात। आप लोग ये सोच रहे हैं ना कि अमेरिका में सब लोग सुखी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महाराज ने सन 1900 से शुरू किया, कहा कि देखिए कि प्रथम विश्व युद्ध में कितने ही हजारों अमेरिकी सैनिक मरे कि नहीं मरे, फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कितने मरे। अब बताओ, मरने के लिए अमेरिका से भेज रहे हैं उसको यूरोप में लड़ने के लिए, तब ये है ना रिएक्शन गाय खाने का। और हमको तो पता नहीं, हम तो डिटेल नहीं पढ़े, सिविल वॉर हुई थी वो आपस में, उसमें कितने लोग मर गए आपस में। तो ये नहीं समझा पा रहे ना आप। सब ने सुना है कि युधिष्ठिर महाराज जब राज्य करते थे तो सारी ऋतुओं के फल सब बिल्कुल टाइम से सब कुछ होता था, यहां तक कि समुद्र मणियां उगलता था, सब पढ़ चुके हैं। तो ये एक राजा का गड़बड़ होना सबको गड़बड़ कर देता है, सबको गड़बड़ कर देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जगत का हित हो ही नहीं सकता है जब तक गाय और ब्राह्मणों का हित ना हो, ये बात बोल रहे हैं। कृष्ण इज नॉट प्लीज्ड बाय दैट। और इसी प्रकार से अपने जीवन में हमें ब्राह्मणिकल गाइडेंस मिलनी चाहिए। जो भी गाइड कर रहा है, इजी गाइडिंग एज पर शास्त्र, नहीं तो आप मत एक्सेप्ट कीजिए, गड़बड़ हो जाएगा। इजी गाइडिंग एज पर शास्त्र। यू शुड नॉट से मेरा ओपिनियन ये है, आपके ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है। शास्त्र के अनुसार गाइडेंस मिलना चाहिए। कोई प्रमाण आता रहे गीता से? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम हार्हसि।
क्योंकि काम, क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार हैं। इनकी गाइडेंस से कहाँ पहुंचेंगे? किसी एक विशेष प्रकार के नरक में, कहीं भी हो जाएगा, प्लॉट बुक नहीं, सॉरी, फ्लैट बुक। इसलिए तस्मात, इसलिए नहीं, इससे पहले वाला श्लोक और है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो शास्त्र की विधि को त्याग करके वर्तते काम कारता, अपनी इच्छा के अनुसार चल रहा है, तो न स सिद्धिम वाप्नोति, उसको सिद्धि नहीं मिलती है। सिद्धि मतलब हृदय का शुद्धिकरण नहीं प्राप्त होता है। वही मानता रहेगा कि वह मतलब शरीर है। न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम, इस जगत में सुख नहीं मिलेगा, न पराम गति, न भगवत प्राप्ति होगी। तो तीनों नुकसान हो गए ना, हृदय पवित्र नहीं हुआ, सुख नहीं मिला और भगवत प्राप्ति भी नहीं हुई। इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, इसलिए शास्त्र का प्रमाण स्वीकार करके कार्य अकार्य अवस्थित हो, क्या करना है और क्या नहीं करना, उसमें व्यक्ति को सिचुएट होना चाहिए। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र में ऐसा लिखा है, इस विधान को स्वीकार करके कर्म कर्तुम इहारसी, वन शुड परफॉर्म हिज एक्टिविटीज और ड्यूटीज। कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, क्या खाना है, वो सब शास्त्र में वर्णन है कि नहीं, ये बात है। तो ये हमको बहुत, देखिए पूरा, हमको अब अगले श्लोक में नहीं जाएंगे, हमको ये इतना अच्छा लग रहा है पॉइंट। क्या पॉइंट है? कि भगवान ब्राह्मणों की और गायों की रक्षा क्यों कर रहे हैं? कि उनके बिना जगत का हित हो ही नहीं सकता है। और इसलिए एकदम सिद्धांत अपने जीवन में समझ लीजिए कि अगर हम ब्राह्मणिकल सिद्धांतों को नहीं पकड़ते हैं तो अपना भी हित नहीं कर सकते और परिवार का भी हित नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभुपाद जी ने 2 क्लासेस रखी हैं, सुबह सुबह शाम, सुबह शाम। क्यों वाई? और प्रभुपाद जी के गुरु महाराज क्यों बोले इफ यू एवर गेट मनी प्रिंट बुक्स? क्योंकि लोग ज्ञान लोगों के पास पहुंचना चाहिए, ये बात है, सिंपल सी बात है। आप प्रैक्टिकल देखो कि आप एक क्लास शाम को आओ, आपको कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो आपको प्रबोधित करने वाला हो। मैं आज पे जब मॉर्निंग वॉक कर रहा था तो मैं स्मरण हो रहा था, गार्ग मुनि प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य, वो कोट कर रहे थे और प्रभुपाद की बात कह रहे थे कि प्रभुपाद चाहते थे कि उनकी पुस्तकें सुनी जाएं, केवल पढ़ी नहीं जाएं। इट इज डिफरेंट। उनको सुनना है, कोई बोले तो भक्त लोग सुने या कोई और व्यक्ति बोले तो सुने, ऐसे करके होना चाहिए और उसका प्रभाव अलग होता है। आप इसको पढ़ के निकल गए होते मोस्टली, अगर पढ़े होते तो। फर्स्ट कंडीशन भी है कि पढ़ते नहीं है, और पढ़े तो नहीं समझ में आया ना। लेकिन अब देख रहे हैं कि एक लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, गो ब्राह्मण हिताय च, गायों की रक्षा होनी चाहिए, ब्राह्मण की रक्षा होनी चाहिए। फिर क्योंकि ब्राह्मण को मार देंगे, इसीलिए तो औरंगजेब ब्राह्मणों को मरवाता था। उसका फरमान था कि रोज मुझे ये ब्राह्मण थ्रेड चाहिए, एक बैलगाड़ी भरकर, दुकान से नहीं, ब्राह्मण को मार मार कर खिलाना है। सच अ स्ट्रेंज पर्सन। अमेजिंग बात यह है कि तब भी वह ब्राह्मण संस्कृति को नाश नहीं कर पाया। इट्स अमेजिंग। लेकिन जो इंग्लिश लोग आए, उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी चेंज कर दी, तो कोई ब्राह्मण बनना ही नहीं चाहता। या मुझसे भी कभी लोग कहते हैं आप कुछ करते नहीं। अगर मैं उनसे पूछूं जो मैं कर रहा हूं आप करके दिखा दीजिए। हम लोग भी एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गए थे, तो ही हैज क्योर्ड व्हाट इज दैट, ब्लड कैंसर ऑल्सो। तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आप लिटरली देखोगे वो बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। होम्योपैथिक दवा पीछे पड़ी हुई, कुछ नहीं कर रहे हैं ना, कुछ नहीं कर रहे ना, किसी की जान नहीं बचा रहे ना। तो उसके पीछे कितनी मेहनत है, पढ़ाई है, तब ना वो बोलेगा। ऐसे तो आप पूरी दवाई की दुकान पड़ी हुई, जाके दवा खरीद लो। किया मैंने नहीं, यही किया ना मैंने कि मैं दवा की दुकान पे गया और दवा लेके आ गया। कर लेना, इतना इजी है ना। सो इसने कुछ मेहनत करी है ना पहले, लाइक दैट। तो ब्राह्मण, अच्छा एक और अमेजिंग बात है कि ब्राह्मणों का भाव भी है कि अगर उनको ज्ञान होगा तो उनसे पचेगा भी नहीं, उनको बताए बिना रहेगा नहीं। क्षत्रिय रहस्य रख लेते हैं, ब्राह्मण नहीं रख सकते। ब्राह्मण को जो ज्ञान प्राप्त होगा बोलेगा भगवान के बारे में, लाइक दैट। इसीलिए उनको भूसुर अर्थात पृथ्वी का देवता कहा जाता है। लेकिन हम फिर रिपीट कर रहे हैं, वही ब्राह्मण है जो पठन पाठन, पढ़े भी और पढ़ाए भी, वो ज्ञान दे, तब ब्राह्मण है। ऐसा नहीं बस खाली पढ़ लिया और चुप हो गया बैठ कर, ना, ऐसा नहीं। ठीक है, तो हमको बहुत अच्छी बात लगी। उनकी इच्छा है, भगवान की इच्छा है कि गो तथा ब्राह्मणों की रक्षा पर ही विश्व का कल्याण निर्भर है। इस प्रकार ब्राह्मण संस्कृति तथा गो रक्षा ये दोनों मानव सभ्यता के मूल सिद्धांत हैं। क्षत्रिय ब्राह्मणों की रक्षा के निमित्त होते हैं, इसलिए भगवान की इच्छा है गो ब्राह्मण हिताय च। जिस प्रकार शरीर के भीतर हृदय
अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, उसी प्रकार से ब्राह्मण मानव समाज के महत्वपूर्ण अवयव हैं। क्षत्रिय संपूर्ण शरीर के समान है। जिस प्रकार हृदय की तुलना में शरीर भारी अवश्य होता है, किंतु महत्वपूर्ण हृदय ही होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से बताया गया, और उन्हें यह भी बताया कि हम आपके सेवक के रूप में, हम आपकी सेवा मतलब हम आपकी रक्षा करने के निमित्त है। हम अगले श्लोक में तो नहीं जा पाएंगे, तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा है हमने कि क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच में रिलेशनशिप है, बहुत स्वीट रिलेशनशिप है, और ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण जो ज्ञान दे, ऐसे ब्राह्मणों की रक्षा करना जरूरी है। और प्रपात एक अन्यत्र और अच्छी बात बताते हैं कि ब्राह्मण अपनी कमाई करने के चक्कर में क्यों नहीं रहते हैं। देखो, एक तो उनको चाहिए कम, दूसरा उनके पास टाइम है कम। शास्त्र पढ़ना समझना उसमें एनर्जी लगाएंगे कि वो पैसा कमाने लग जाएंगे। इसीलिए जो अन्य समाज के वर्ग हैं वो जानते हैं कि इनसे हम ज्ञान ले लेंगे तो इनको मेंटेनेंस के लिए चिंता ना करने पड़े, ये उनका सिस्टम रहता था। अब मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूँ कि यहाँ जो भी भक्त मुझे डोनेशन भेजते हैं, आपके मन में क्या है, मैं नाम तो नहीं रखूंगा कौन कौन भेजते हैं, लेकिन आपके मन में यही है ना कि प्रभु जी को नौकरी ना करनी पड़े। जो लोग भेजते हैं वो अपना मुंडी हिलाओ, यस, अरे नहीं इनको ये नौकरी करने चले गए तो फिर तो हमका क्लास रुक जाएगी, है ना, खाने पीने की व्यवस्था हो जाए। और आज जितने लोग मेरे घर में आ रहे हैं, आप देखो कि 50 साल बाद भी वही ऐसा ही घर रहेगा, है कि नहीं। मेरी दीदियाँ कहती, अरे यहाँ तो पूरा स्टूडियो है। तो हमने कहा स्टूडियो फ्लैट में रह रहे हैं ना, स्टूडियो फ्लैट, इट इज क्लासरूम ओनली। और क्या, हमें कोई मजा और कुछ है ही नहीं, सोफा रख के क्या करेंगे हम। सो यू सी, एज अ प्रैक्टिसिंग डिवोटी कह सकते हैं ब्राह्मणिकल वे में, वी कीप आवर लाइफ सिंपल सो दैट वी कैन थिंक अबाउट कृष्णा, वी कैन थिंक अबाउट शास्त्र, और उस तरह से काम कर सकते हैं। तो मैं ये देखता हूँ, एंड आई अप्रिशिएट ऑल दोज डिवोटीज हु इवन मॉनिटरली कंट्रीब्यूट, उनको पता है कि दिस इज नीडेड। रोटी पानी जो कुछ भी है वो सब तो व्यवस्था करनी होगी, यही भावना से दे रहे हैं ना, ताकि प्रभु जी काम ना करना पड़े। काम मतलब वो काम ना करना पड़े, जो काम कर रहे हो अपना कर ले। इट्स वेरी सिंपल, नहीं। और आप ये देखिए कि मैं कर पा रहा हूं, ऐसे अन्य भक्त भी कर रहे हैं। अगर मैं कर पा रहा हूं तो उसे पका पकाया माल मिल रहा है कि नहीं, सबको सुनने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है। नहीं तो बहुत बार समझ ही नहीं पाते श्लोकों को। सो आप देखिए कि मैं क्या किसी को दबा रहा हूं। आप देख रहे हैं सेंस ऑफ कोऑपरेशन है कि नहीं। भक्त लोग आते हैं, सुनते हैं, हम प्रयास करते हैं, समझ में आता है, हम सुना देते हैं। कोई झगड़ा है, कोई जाति यहाँ पे, अच्छा जाति का झगड़ा चल रहा है क्या? तो आप देख रहे, जो आप देखिए कि मन में संकल्प भी नहीं आ सकता झगड़ा करने का, बिकॉज देयर इज सेंस ऑफ कोऑपरेशन। ये बात हमने भी सीखी। सो विल स्टॉप हियर। और कोई प्रश्न किसी का है? नहीं, सो विल स्टॉप हियर। अब हम आगे कल सुनेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।